थीम तो हमने डिसाइड कर लिया। हमें ये पता लग गया कि हम एज़ अ न्यूबी अगर जा रहे हैं, तो हमें पेड थीम की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुरू में हो सकता है आप 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, 4 से करें या थोड़ी-सी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। तो आपका काम फ्री में हो सकता है और बहुत आसानी से चल सकता है। अब फ्री थीम मैंने आपको बताया, आप डॉन चूज़ कर सकते हैं, होराइज़न चूज़ कर सकते हैं या कोई और फ्री थीम जिसकी रेटिंग ज़्यादा हो। अब हम होराइज़न के साथ चलते हैं और हम देखते हैं कि थीम के अंदर आप कस्टमाइज़ेशन कैसे करते हैं और थीम के जो डिफ़ॉल्ट लुक है उससे बेहतर लुक अपने स्टोर की कैसे निकाल सकते हैं। हम आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रही है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगी थीम्स की। थीम्स के अंदर आपके पास ये आपका जो इंस्टॉल्ड थीम है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको थोड़ा-सा पहले एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आ रही है व्यू योर स्टोर। व्यू योर स्टोर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लुक है वो डिस्प्ले हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट लुक में उसने ऑटोमैटिकली मेरे ब्रांड का नेम पिक किया है। होम आ रहा है, कैटलॉग आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, वेलकम टू स्टोर आ रहा है। अब ये पेजेज़ मैंने खुद से क्रिएट नहीं किए। ये थीम की तरफ से और शॉपिफ़ाई की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है। अब ये आपके पास भी इसी तरह से शो हो रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लगी है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का ये मतलब है कि अभी ये स्टोर लॉन्च नहीं हुआ। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप स्टोर को कंप्लीट करें, फिर लॉन्च करें। और लॉन्च करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी पर्सनल डोमेन हो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि आप पर्सनल डोमेन को कैसे कनेक्ट करेंगे, कोई भी आपका ब्रांड नेम है, आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे और फिर उसको लॉन्च करेंगे। तो इस डोमेन नेम के साथ आपको लॉन्च नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है, अपने स्टोर को कंप्लीट करना है। वंस आपका स्टोर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये वाली जो लुक है ना, जो एडिट करते हुए आएगी, स्टोर में चेंजेस आएंगी, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। वंस ये स्टोर हम एडिट कर लेंगे, बना लेंगे, फिर आप इसको वन क्लिक पे लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे होराइज़न आ रहा है। उसमें डेटा शो कर रहा है कि लास्ट सेव किस दिन आपने किया, आपका वर्ज़न कौन-सा है और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रही है एडिट थीम की, एक ये 3 बटन बने आ रहे हैं। 3 बटन के ऊपर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। पहली ऑप्शन प्रीव्यू की है, यानी कि आप थीम को देख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है रीनेम की। आप अपने थीम का नाम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कोई वर्ज़न आपने उसके अंदर इंटीग्रेशन किया है, चेंजेस किए हैं, अब आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि ये ना कीजिएगा। तीसरी ऑप्शन है आपके पास डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट की ऑप्शन क्या करती है? डुप्लीकेट की ऑप्शन ये करती है कि अगर आपको लगता है कि आप थीम के कोड में चेंज कर सकते हैं, आप डेवलपर हैं या आपने कहीं से जो आपकी कोडिंग की स्किल है उसको आपने एनहांस किया है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप करेंगे क्या? आप अपने इस थीम को पहले डुप्लीकेट करें, ताकि अगर आपसे कोई बग आ जाए, कोई गलती हो जाए, कोड डिलीट हो जाए, तो आप पुराना वर्ज़न जो डुप्लीकेट से पहले वाला है, आप उसी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो जो अगर आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो सेम थीम का एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। आप डुप्लीकेट के अंदर चेंजेस करें, वंस वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएँ, तो फिर उसको मेन थीम पे आप रिफ्लेक्ट कर दें। सेकंड चीज़ आपके पास जो आती है, वो है डाउनलोड थीम फाइल। इसमें आप कर ये सकते हैं कि थीम फाइल जो है, जो इसकी कोडिंग की फाइल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी उसमें एडिट्स कर सकते हैं अगर आप एक डेवलपर हैं। अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो इन ऑप्शंस को आपने नहीं टच करना। उसके बाद आपके पास एडिट कोड की ऑप्शन आती है। एडिट कोड का यहाँ पे मतलब ये है कि आप लाइव थीम के कोड में चेंजेस कर सकते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो ये थीम की जो फाइल्स हैं उनको ओपन कर देगा। उसमें आपके पास स्टाइलिंग की फाइल्स आ जाएँगी जो सीएसएस की होती हैं, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, जेक्वेरीज़, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे पीएचपी वगैरह सब डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप डेवलपर हैं तो तभी आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने इस ऑप्शन के पास भी नहीं जाना। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट का पूरा कोड है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और वेबसाइट को और बेहतर भी बना सकते हैं। मोस्टली डेवलपर ये काम करते हैं कि वो फ्री थीम लेके उसमें कोडिंग करके पेड थीम की फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन अगेन इट्स अ रिस्की थिंग। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे एडिट थीम की ऑप्शन। एडिट थीम की जो आपके पास ऑप्शन आती है यहाँ पे, आपने उस पे क्लिक करना है तो आपके पास थीम का एडिटिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहले उन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। वर्डप्रेस, अब आपको लग रहा होगा कि वूकॉमर्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वूकॉमर्स में हम हेडर को अलग बनाते थे,
फुटर अलग डिज़ाइन करते थे, थीम लेआउट को हम अलग तरह से लेके चलते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास हेडर के अंदर कुछ सेक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। आपके पास होम पेज, हम होम पेज को अभी एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हेडर ऑप्शंस आ रही हैं। हेडर के अंदर ये 2 ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तीसरी ऑप्शन आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेम्पलेट आ रहा है। टेम्पलेट आपका ये एरिया होता है, ठीक है? उसके बाद आपका फुटर आ रहा है। फुटर के अंदर ये एरिया आपका आ गया जो बॉटम के ऊपर एरिया आ रहा है। हम हेडर से स्टार्ट करते हैं। हेडर के अंदर सबसे पहले अनाउंसमेंट बार आ रही है। ये आपकी अनाउंसमेंट बार है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मैंने इसको लिखा, यहाँ पे क्लिक किया, ये सेव हो गया। आपके सामने ये ऑप्शन डिस्प्ले होगी। सेव करने के लिए आपने राइट टॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये चेंजेस आपके पास सेव हो जाएंगी और ये लाइव भी देखी जा सकेंगी जब आप पासवर्ड प्रोटेक्शन हटा देंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स आ रही हैं डिफरेंट। आप इसको फुल विड्थ कर सकते हैं, पेज की व्यू पे लेके जा सकते हैं। कलर स्कीम्स आ रही हैं। कलर स्कीम में आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर स्कीम्स हैं। फ्री थीम में इतनी कलर स्कीम्स होना बहुत बात है। अब मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो लाइट ब्लू सी होगी। यहाँ पे मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये ब्लैक हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद आपके के पास डिवाइडर आ रहा है। इन दोनों सेक्शन का जो डिवाइडर है उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पैडिंग कितनी देनी है, पैडिंग का मतलब है कि जो टेक्स्ट लिखा है इसके टॉप पे कितनी स्पेस होनी चाहिए, बॉटम पे कितनी। इस वक्त 15 पिक्सल है, मैं अगर टॉप पे 20 पिक्सल करूँगा तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि यहाँ पे टॉप पे जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर गई है। मैं इसको वापस 15 कर देता हूँ। आपने इन एस्थेटिक्स के साथ प्ले करते हुए देखना है कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो परफेक्टली अलाइन है आपके थीम के साथ, और वो परफेक्टली अलाइन है कि वो विजुअली अच्छी लग रही हों। उसके बाद कस्टम सीएसएस आ जाती है। अगर आप कोडिंग करना जानते हैं तो बजाय इसके कि आप थीम फाइल में चेंजेस करें, आप यहाँ पे हर सेक्शन का अलग कोड लिख के उसको एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप बाकी एरियाज, हेडर के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, हेडर को सेंटर में करना चाह रहे हैं, लोगो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं लेफ्ट पर आ जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे सेंटर में अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेंटर में रहने दूंगा। उसके बाद मेन्यू की पोजीशन कहाँ रखनी है, सेंटर में रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, वो सारी की सारी ऑप्शंस आप डिस्कवर यहाँ पे कर सकते हैं। सर्च आइकन, ये सर्च आइकन है, इसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है। मैं डिसेबल करूँगा तो ये ख़त्म हो गया, मैं इनेबल करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा। सर्च की आपने ऑप्शन राइट पे रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप इनको तसल्ली से बैठ के एक्सप्लोर कीजिएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप टेम्पलेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट शो हो रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ और ऐड करना। मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे जाऊँगा, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्रोज़ल बना दूँ, मैं क्रोज़ल पे क्लिक करूँगा। क्रोज़ल बेसिकली होता है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसे क्रोज़ल में आ जाएँ, आप उसको ईज़िली राइट लेफ्ट स्क्रॉल कर सकें। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और मैं इसमें देख सकता हूँ कि मैं कौन-सी कलेक्शन को, कलेक्शन क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में इसको समझा दूँगा। यहाँ पे आपको ये कलेक्शन अगर ऐड करेंगे तो वो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ स्वाइप वाले फीचर पर आ जाएँगी। उसमें आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे अगेन ऐड कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। इसके अलावा यहाँ एक ऑप्शन मिसिंग है जो वर्डप्रेस में हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, वो थी लोगो और फेविकॉन की। उसके लिए आपने यहाँ सेटिंग पर आना है। ये हम इस वक्त यहाँ पे हैं, सेक्शन एडिटिंग पर हैं। आपने सेटिंग्स पर आना है, सेटिंग्स पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये सारी की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। सबसे ऊपर लोगो एंड फेविकॉन आ रहा है, डिफ़ॉल्ट लोगो, मैं लोगो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं ऐड फाइल करना चाह रहा हूँ, मैं अपलोड करूँगा। ये एक लोगो मैंने क्रिएट किया हुआ है, हम इस लोगो को अपलोड कर लेते हैं और इस लोगो को यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही मैंने लोगो पे अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोगो मेरा आ गया। इस लोगो की आप हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं कि ये मोबाइल पे किस तरह का नज़र आए, डेस्कटॉप पे किस तरह का नज़र आए, आप वो सारा कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी। उसके बाद फेविकॉन आ गया। फेविकॉन क्या था कि आपके टॉप बार पे जो आपका लोगो नज़र आएगा, आप वो यहाँ से अपलोड करना चाह रहे हैं, सिंपली यहाँ से आप उसको अपलोड कर लें। ये अब हमारे पास हमारी वेबसाइट का फेविकॉन भी आ गया। ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा थोड़ी देर बाद जब आप उसकी पासवर्ड प्रोटेक्शन हटा देंगे। उसके बाद आपके कलर्स आ गए, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। मुझे ये कलर स्कीम पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये कलर स्कीम अप्लाई कर दूँगा। इस कलर स्कीम में मैं फर्दर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, पिंक करना चाह रहा हूँ, पर्पल करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ।
उसके अलावा टाइपोग्राफी आ गई, फ़ॉन्ट हेडिंग का क्या होगा, प्राइस का क्या फ़ॉन्ट होगा, ऐड टू कार्ट का क्या होगा, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ पे डिस्प्लेड है। इसके अलावा आपके पास बटन्स आ गए, कार्ट आ गया, ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप आसानी से एक्सप्लोर करके इनमें चेंजेस कर सकते हैं और सेव पे क्लिक करके सिंगल क्लिक पे आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ 3 चीज़ें आ रही हैं, डेस्कटॉप मोड, मोबाइल मोड और ये फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में आपको नज़र आएगा कि किस तरह की नज़र आएगी मेरी वेबसाइट, मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी और डेस्कटॉप पे कैसी नज़र आएगी। ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं, आप इनको अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर दें ताकि जब तक हम अगले लेक्चर्स तक पहुँचें तो आप इनसे फ़ेमिलियर हो जाएँ और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाएँ। थैंक यू।